अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अंबर ज़ुबैर। प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। बहुत ही दुख भरी बात है ये हम सब के लिए कि हमें हंसाने वाले, हम सब के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाले उमर शरीफ साहब हमें अलविदा कहकर चले गए हैं। हम सब की आंखों में आंसू छोड़कर चले गए हैं और ये हमारा ही नहीं, पूरे पाकिस्तान का नुकसान है, पूरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान है कि ऐसा एसेट हमसे दूर होकर चला गया है जिसे सिर्फ़ और सिर्फ वो काम आता था जो कोई नहीं कर सकता था, जिसे सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लानी आती थी। तो नाजरीन, उनसे वाबस्ता लोग, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनके साथ काम करने वाले लोग आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक फ़नकार ही दूसरे फ़नकार को पहचान सकता है और एक फ़नकार को ही मालूम होता है कि किस तरह से जद्दोजहद कर कर एक फ़नकार कामयाबी की बुलंदियों को छूता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिंगर मेहताब अहमद और शोबिज़ की लाइन में हर तरीके का काम करने वाले सलीम शाह। अस्सलाम वालेकुम मेहताब साहब और सलीम शाह, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी और मैं जानना भी चाहूँगी कि आप लोग ही वो फ़नकार हैं जिन्होंने उमर शरीफ साहब के साथ जो है इतना अरसा काम किया है, तो किस तरह से आपका ये सफ़र जो है शुरू हुआ, मैं जानना चाहूँगी मेहताब साहब आपसे। वालेकुम अस्सलाम। बेइंतहा अफसोस भी है कि हमारे साथ का वो फ़नकार जो पाकिस्तान का लेजेंड और दुनिया के कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ उनके चाहने वाले मौजूद ना हों, आज हम में नहीं रहे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। मैंने जितना भी उनके साथ काम किया, वो जितने बड़े फ़नकार थे, मेरे हिसाब से पाकिस्तान में उनको कोई जज ही नहीं कर सका। मेरी मुराद इस चीज़ से ये है कि उनके साथ जो कुछ होना चाहिए था, उनको जो जिसे कहते हैं ना कि मिलना चाहिए था, जो उनका हक़ था, वो हमारे अफसोस की बात है कि हमारे गवर्नमेंट के इदारों ने वो साथ नहीं दिया उनका, जो उनको देना चाहिए था, जो उनका हक़ था। और एक फ़नकार वो हैसियत रखता है जिसे आप कह सकते हैं कि जी हमारे मुल्क का वो आर्टिस्ट जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क है। लेकिन अफसोस बस इस बात का है कि हमारे मुल्क में जब फ़नकार ज़िंदा होता है और अपनी पूरी जानो जद्दोजहद के साथ काम करता है, उसको वैसा अप्रिशिएट ज़िंदगी में नहीं किया जाता। मरने के बाद तो पूरी दुनिया के लोग और जो जिस मुल्क से उनकी वापसदगी थी, उनके सरबराहान और बड़े बड़े ओहदेदार लोग बाद में बड़ा चर्चा करते हैं कि जी उमर शरीफ ऐसा आदमी था, उमर शरीफ ऐसा आदमी था। उनकी ज़िंदगी में क्यों नहीं करते? किसी भी फ़नकार के लिए जो पाकिस्तान के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखता है और सब जगह दुनिया में घूमने के बाद आता वापस अपने ही मुल्क में, अपनी ही ज़मीन के लिए वो कोशां रहता है कि हमारे मुल्क का नाम दुनिया में मशहूर हो। क्योंकि फ़न लतीफ़ा से जितने भी फ़नकार वाबस्ता हैं, चाहे वो कोई सहाफ़ी हो, चाहे वो कोई शायर हो, कोई पेंटर हो या सिंगर हो या अदाकार हो, इनका हक़ है कि अगर ये कभी किसी प्रॉब्लम में आए तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी हेल्प करे। मैंने उमर भाई के साथ बहुत अरसे काम किया, बल्कि काम जो ड्रामे उनके साथ किए, मेरा एक प्ले बड़ा इस्टेब्लिश हुआ था। मुझे आज भी वो उमर भाई के वो अल्फाज याद हैं कि यार आज हमारी रिकॉर्डिंग है, तुमने मेहताब जो है ना किसी किस्म में जो ना वो मत की पीछे ना हटना या कोई ऐसी वो नहीं करना जिससे कि ये फ़ील हो कि जी ये ज़बरदस्ती कर रहा है। अपने फ़न को खुल के ज़ाहिर करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इनका मैंने एक प्ले किया था बकरा किस्तो पार्ट 2, जो वाकई में पूरी दुनिया में हिट हुआ था। और ये उमर भाई के अल्फाज थे कि इस ड्रामे से जहाँ तुम इस्टेब्लिश होगे वहाँ हम सब होंगे, अल्लाह ने चाहा बहुत इज़्ज़त मिलेगी। और यकीन जाने उस ड्रामे को पूरी दुनिया में इतना पसंद किया गया, ख़ास तौर के हमारे पड़ोसी मुल्क में बेइंतहा, यानी इवन बड़े बड़े फ़नकार। मैं अब से कुछ अर्से पहले की बात आपको वाक़या सुनाता हूँ कि मैं उमर भाई के साथ
अमेरिका के टूर पे गया था। तो वहाँ पर हम, अमेरिका का एक शहर है ऑरलैंडो, वहाँ हमारा भी शो था और एक इंडियन जो है ना टीम आई हुई थी जिसमें गोविंदा और जॉनी लीवर। जब उनको पता लगा कि भाई इसी शहर में मौजूद हैं उमर शरीफ भाई, उन्होंने किसी भी तरह से पता लगाया और उस होटल में जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे वो दोनों आए। दरवाज़ा नॉक हुआ, हम लोग सब उमर भाई के कमरे में बैठे हुए थे। तो उमर भाई ने मुझसे ही कहा कि देख भाई दरवाजे पे कौन आया है, खटखटा रहा है। यहाँ तो कोई खटखटाता नहीं है, डायरेक्ट आता है हमारे पास, लेकिन ये कोई खटखटा रहा है तो देख लो कोई कौन आया है। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं ख़ुद हैरान और परेशान रह गया था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इंडिया के अदाकारों को देखा था जिसमें जॉनी लीवर थे और गोविंदा। वो अंदर आए हैं, उमर भाई कुर्सी पे अपने बैठे हुए थे। तो यकीन जानिएगा कि जॉनी लीवर ने और गोविंदा ने, वो एक साइड से गोविंदा ने घुटने पकड़े हुए थे और दूसरी साइड से जॉनी लीवर ने, और वो मतलब बयान नहीं कर सकता कि वो लोग कितना उनको चाहते थे। आधे घंटे वो लोग उनके पास बैठे हैं और आधे घंटे तक ना गोविंदा ने उनका घुटना छोड़ा और ना जॉनी लीवर ने। अल्लाह, क्या कह सकते हैं कि अल्लाह ताला बस अपने हबीब के सदक़े में उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बड़े नेक इंसान थे, लोगों की हेल्प करते थे, किसी को पता ही नहीं होता था कि यार उमर लोगों की हेल्प भी करता है। किस तरह करते थे, इस हाथ को, जैसे एक हदीस है ना कि इस हाथ को दूसरे हाथ को पता ना चले, इस हाथ से दो तो दूसरे हाथ को, उन्होंने वही ज़िंदगी में काम किया। और आज वही लोग जो है ताना बांध के जो है उनके घर पे उनके फ़नकार साथी बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि उनकी मैयत जर्मनी से आए तो हम शिरकत करें। तो मेरा बड़ा ये एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, मैंने काफ़ी उनके साथ काम किया। बड़े अच्छे इंसान थे और मैं अपने मतलब मेरी दिल की गहराइयों से मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जी नाज़रीन, आपको यहाँ पर मैं बताती चलूँ, मेहताब अहमद साहब जो है सिंगर भी रह चुके हैं अपने टाइम पर, लेकिन इस वक्त फ़िलहाल ये 99 का हिस्सा है, 99 का पार्ट है और बतौर एन एंकर पर्सन जो है ये यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। और आज ऐसा मौका है कि उमर शरीफ साहब जो है हमें अलविदा कहकर चले गए हैं। अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि ज़बान का साथ नहीं दे रहे हैं कि क्या बयान करें हम, क्या ना बयान करें, लेकिन जो बयान कर सकते हैं वो आर्टिस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं। मैं आपको लेकर जाना चाहूँगी सलीम शाह की तरफ, जो कि उनके बचपन के दोस्त रह चुके हैं भी, ये भी कहेंगे कि उनके बचपन के दोस्त हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनके फैमिली फ्रेंड हैं और लंगोटिया यार भी हैं। तो वो तो अपने अल्फाजों में बेहतर ही बता सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र उमर शरीफ साहब के साथ कैसा रहा। जी सलीम शाह, अस्सलाम वालेकुम। आज उमर शरीफ के नाम के साथ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लग रहा है। मेरा जिद तो नहीं चाह रहा था कि मैं कोई इंटरव्यू दूं उसमें बैठ के आप लोगों को, लेकिन आप लोगों के इस रात में मैं कुछ कलमात अदा करना चाहता हूँ। उमर शरीफ हमारा बचपन का दोस्त था, पड़ोसी था। हम रामस्वामी धर्मसिवाड़े के रहने वाले हैं। लालू खेत न जाने कब शिफ्ट हुआ, उसके बड़े भाई उस्मान साहब जो है वो शिफ्ट हुए थे, तो वहाँ ये आता जाता था। लेकिन बेसिकली ये धर्मसिवाड़ा रामस्वामी का है, हम जन्मभूमि है। हमारा पड़ोसी था। मेरी दादी इनकी वालदा की बहुत अच्छी दोस्त थी, उनका नाम था, अल्लाह उनको मफ़रत, उनकी मफ़रत बनाए, बिल्लो आपा के नाम से कहा करते थे। ये उमर शरीफ और हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हमें शौक़ था ड्रामे अदबी करने का। मेरे से पहले कैरियर स्टार्ट किया उमर शरीफ ने। उसके बाद मुझे कई मरतबा मिले, कहने कि सलीम तुम ड्रामा क्यों नहीं करते, रेडियो से करते, तुम ड्रामा क्यों नहीं करते, तुम करो, मैं तुमको हीरो लेके आऊँगा। भारत मैंने उनके साथ काम किया, बहुत सारे फिल्मों में काम किया। बज़ाहिर हम हीरो होते थे, लेकिन मेरे नुक्ते निगाह से ड्रामे का हीरो, हर ड्रामे का हीरो उमर शरीफ होता था। मैंने सलोमी ने एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि हम लोगों ने ड्रामा था हमारा आदम जी साइंस कॉलेज के अंदर, बर्फ़ तले चिंगारी, उसके
उस वक्त की तस्वीरें हैं हमारे साथ। बहुत बहुत क्लास का आर्टिस्ट था। पाकिस्तान में, बल्कि बड़े सग़ीर में हम कहेंगे, दुनिया तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो यूरोप कंट्री है, बड़े सग़ीर में जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ ड्रामा चलता है, इससे बड़ा अदाकार नहीं था। बहुत बड़ा अदाकार था। अल्लाह ताला ने वो उसको सलाहियत दी थी, वो सलाहियत दी थी कि स्क्रिप्ट तो उसके हाथ में दे दी जाती थी, लेकिन वो स्क्रिप्ट से नहीं बोलता था, वो लाइनें ख़ुद अपनी बोलते थे। एक मरतबा जब वो स्टेज पे इन हो गए हैं तो अल्लाह के अलावा कोई उसको उतार नहीं सकता था। और विंडो पे टिकट बिकते थे कि उमर शरीफ है तो विंडो पे टिकट बिकेंगे, नहीं तो नहीं बिकते थे। हमारे और प्ले कहीं होते थे, बहुत सारे प्लों में काम किया, फ्लॉप जाते थे, टिकट नहीं बिकते थे। जहाँ उमर शरीफ होता था वो टिकट बिकते थे। बहुत बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। अल्लाह ताला ने उसको बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनाया था। वो बेसिकली बाय बर्थ आर्टिस्ट था। अल्लाह ताला ने वो उसको कमाल दिया और इतनी मेहनत की, मैं कहते हुए तो अच्छा नहीं लगा रहा, बेचारा औसत दरियाने का था, घराने का, लेकिन उसने जो मेहनत की। और जब हम छोटे थे तो मैंने उस वक्त तो देखा था 5 टाइम का ये नमाजी था, मुत्तकी 5 टाइम का नमाजी था, रिहर्सलों पे भी जाके नमाज ये वगैरह करता था। हम 2-3 लड़के थे जो प्ले के अंदर मैन हीरो करते थे। मैं था, फारूक शहजाद हमारा एक दोस्त है, वो था, एक फयाज था। हम लोग ऐसे हीरो किया करते थे, लेकिन हम जो उसको उमर शरीफ को हीरो समझते थे। बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। मुझे याद है मैं लास्ट टाइम बॉम्बे गया था, मुझे शौक़ हुआ है कि मैं दिलीप साहब से मिलूं, क्योंकि बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं जब दिलीप साहब से मिलने पाली हिल गया बम्बई, दिलीप साहब से सलाम दुआ हुई, बताया कि कराची से मैं आया हूँ। तो दिलीप साहब ने ख़ुद बोला कि आपका वो उमर शरीफ, मैंने बताया उनके साथ मैंने ड्रामे किए हैं, मैंने तस्वीरें दिखाई कि ये मैंने उमर के साथ काम किया है। आप बिलीव करें कितना ग्रेट आर्टिस्ट दिलीप कुमार, उसने उठ के यूँ करके सलूट किया कि उमर शरीफ। हो वो लम्हा मुझे याद आज तक है। दिलीप साहब ने ये सलूट मारा कि उमर शरीफ, और बैठ गए। कहेंगे बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा। लोग हिंदुस्तान में मुझे दिलीप कहते हैं, एक्चुअली उमर शरीफ का नाम दिलीप होना चाहिए था। ये उमर, वहाँ गोविंदा बैठा था, 2-3 और आर्टिस्ट बैठे थे। उन्होंने बोला हम इनके लफ्ज़ों की कॉपी करते हैं इनके लफ्ज़ों की। हाँ, यादें रह गई हैं। अल्लाह ताला उसकी मफ़रत फरमाए, अल्लाह ताला उनके लवाक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए। अब दोबारा उमर शरीफ पैदा नहीं हो सकता। अब हम सब उसको, हमारी सब की दुआ है कि, बल्कि मैं इस वक्त आप लोगों से भी कहूँगा कि इस वक्त 2 मिनट के खामोशी से कह के एक मरतबा अव्वल आखिर दरूद पाक, एक मरतबा सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाह शरीफ करके उनको रूह को बख्श दी जाए। रब्बुल इज़्ज़त, इस दुनिया फ़ानी से जितने मोमिन मोमिनात चल बसे हैं, अल्लाह ताला उनकी सबकी बख्शिश व मफ़त फरमा दे। इस वक्त बिलखसूस मरहूम उमर शरीफ के लिए सूरत फातिहा, सूरत इखलास और दरूद पाक पढ़ा गया है। अल्लाह ताला इसका इसाले सवाब नबी अल्लाह पाक अपने तक पहुँचा के अपने फ़ज़ल से, अपने प्यारे महबूब के वसीले पाक से अल्लाह उमर शरीफ को अल्लाह इसका सारे सवाब पहुँचाए। उनके लवाक़ीन को सब्र दे, इसको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और मौला की कब्र की मंजिल आसान फरमाते। मैं अपने सारे सुनने वालों से सबसे कहूँगा कि आप दोस्ती यही है कि आप सूरत फातिहा पढ़ के और 3 मरतबा कुल्ला शरीफ पढ़ के उसकी रूह को साले सवाब पहुँचाए। मेरी सबसे यही दरख्वास्त है। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा बहुत अच्छा मेरी फैमिली टर्म्स हम लोगों बचपन के यार हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 99 न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका प्रोवाइड किया कि हम पाकिस्तान के लेजेंड उमर शरीफ के बारे में और उनकी यादों के बारे में कुछ बता सकें, जो हमने अभी आपके सामने उनकी बातें की थी। मैं अपनी ज़ात की तरफ से एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ उमर शरीफ भाई के लिए, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनके जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मुकाम अता फरमाए। चिट्ठी न कोई संदेश
हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, हो कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, हो कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी तुमने तो सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। उस वक्त कहाँ थे हम, जिस वक्त का है आलम, कहाँ तुम चले गए, हो कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, हो कहाँ तुम चले गए, हो कहाँ तुम चले गए, हो कहाँ तुम चले गए। जी नाज़रीन, हमने बात करवाई सलीम शाह साहब से, जो कि उमर शरीफ साहब के बचपन के दोस्त थे और इसी के साथ साथ वो TI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का हिस्सा भी हैं, और मेहताब अहमद जो कि 99 न्यूज़ चैनल के एंकर पर्सन भी हैं। तो नाज़रीन, मैं कहते हुए बहुत दुख तो हो रहा है कि वो इस दुनिया, उमर शरीफ साहब इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन वो हमारे दिलों से कभी नहीं जा सकते हैं। तमाम देखने वालों से मैं बस यही गुजारिश करूँगी कि उनके इसाले सवाब के लिए दुआ कीजिए, उन्हें अपने दिलों में ज़िंदा ना रखें, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जितना हो सकता है उनकी फ़ैमिली के लिए भी जो है दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। देखते रहिए 99 न्यूज़ चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।